हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। जैसे कि आपका चल रहा है टॉपिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, ये अब अगला चैप्टर आपको शुरू हुआ है। इससे पहले के टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं और उन टॉपिक्स को आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें ये आपका चैप्टर 3 है। अगर हम ओवरऑल देखें तभी ये आपका चैप्टर 12 है। तो अब देखिएगा, इसमें जो आपका ये टॉपिक आया है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड है क्या। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए और मैं समझती हूँ पता भी होगा आपको कि एल्डिहाइड क्या है। जब आपका एल्कीन के साथ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तब वे एल्डिहाइड कहलाता है। जैसे कि आपका ये है RC, हम यहाँ डबल बॉन्ड O या H इस प्रकार से हम ले लेते हैं, तब ये आपका एल्डिहाइड कहलाता है। R की जगह क्या है आपका, जैसे कि अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड H, या फिर हम यहाँ पर इसकी जगह ये डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये जो है आपका HCHO, तो इसको हम वैसे क्या लिखते हैं, ये आता है आपका HCHO। तो इस तरीके से आपका एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसीज आपकी होती हैं, तो इसमें ये आपका O डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा इसमें जुड़ रहा है। तो एल्डिहाइड की जो एक गुण ये होता है कि ये हमेशा IUPAC में कॉर्नर पर ही होता है। यदि हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं तब किस तरीके से लिखेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लेंगे, मेथेन। तो मेथेन यह आ जाता है आपका मेथेन, और जिसमें कि हम क्या है कि इसमें L को जोड़ देते हैं, जिससे कि इसका नाम बनता है मेथेनल। तो या फिर हम इंग्लिश में देखें, यह होता है इस तरीके से मेथेन। ठीक, अब N इसमें से क्या करेंगे हम कि E को हटा देते हैं प्लस Al को इसमें जोड़ देते हैं, इससे क्या बनता है इसका मेथेनल। तो ये इसका IUPAC नाम बन जाता है। तो इस तरीके से आप इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि आपको बताइए यहाँ R है, तो R की जगह हमारा जो इसका प्राइमरी कंपाउंड आता है वह आता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद अगर हम CH3 यहाँ जोड़ दें तब ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। अगर C2H5 हम जोड़ देंगे तब ये आपका हो जाएगा प्रोपेल्डिहाइड। क्यों, जैसे कार्बन इसके बढ़ते जाएंगे है तो उस तरीके से इसमें कार्बन के नाम को हम जोड़ दें। जैसे कि एक का आपका मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार से। ठीक, तो अब चलिए बात करते हैं एल्डिहाइड के प्रयोगशाला विधि की, किस तरीके से इसकी प्रयोगशाला विधि बनाई जाती है। एग्जाम में जो इसका क्वेश्चन आता है बच्चों, वह आता है कि प्रयोगशाला विधि, या हम ये कहेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, और कभी कभी इसकी सामान्य विधि भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें प्रयोगशाला विधि। तो देखिएगा बच्चों, प्रयोगशाला विधि क्या है, किस तरीके से इसको लिखा जाता है या किस तरीके से इसको लैब में बनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और कहीं भी यदि आपको कोई भी आपके दिमाग कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ के साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसे बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में होता क्या है बच्चों कि हम इसमें लेते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक, आप जानते हैं कि मेथिल एल्कोहल होता है CH3OH। फिर हम लेंगे O2। O2 क्या है, वायु, और इसमें हम लेते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो है हमारा वह होता है प्लेटिनम एस्बेस्टस, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इसकी जगह पर कॉपर भी ले सकते हैं या हम सिल्वर भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम लेंगे यह जाता है आपका प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस। तो इस तरीके से इसे हम लेते हैं। एस्बेस्टोस होता है ये, एस्बेस्टस शॉर्ट में कभी कभी ये लिख लेते हैं।
तो इस तरीके से आपका उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक आपको बताया था क्या होते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देते हैं, या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे या फिर उनकी अभिक्रिया को रोक देंगे। तो इस तरीके से वे अभिक्रिया की दर को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तब वे उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो हमने क्या क्या है इसमें बच्चों की, ये लिया हमने मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का आयुपेशी नाम होता है मेथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन है और इसका और ये होता है ओन, तो इसलिए हो जाता है ये मेथेनॉल, और ये क्या है, बायु। ठीक, इस तरीके से तो हमने इसकी अभिक्रिया कराई। अब अभिक्रिया कराने पर आप देखिएगा इसमें से क्या निकलेगा कि ये बनेगा हमारा 2HCHO प्लस। निकालिएगा, जोड़ के देखो इसमें क्या बना है। अब इसमें आप खुद गैस करिएगा कि 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन है, लेकिन उधर कितने जा रहे हैं हमारे, 4 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले लिख देंगे 2H2, 4 हाइड्रोजन ये आ गए। अब ऑक्सीजन देखिएगा आप, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये है, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो इसलिए यहाँ पर आपके 2 ये हैं और आपका ये आ गया 2 ऑक्सीजन इसमें आ गए, 2 ऑक्सीजन इसमें आ गए। क्या बन गया आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। ये कह रहा था आपको फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आ गई। देखिएगा लिखना क्या है, जब प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल को वायु के साथ प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस या कॉपर या सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब इससे हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। ये कहलाती है इसकी प्रयोगशाला विधि। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन से क्रिया कराने के को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे इस एग्जाम में, ये एग्जाम में आपका आएगा कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि लिखिए। इसमें आप लिखेंगे कि मेथिल अल्कोहल, या फिर आप शुरू कर दीजिएगा कि प्लेटिनम एस्बेस्टोस, कि प्रयोगशाला में प्लेटिनम एस्बेस्टोस या कॉपर या सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल और वायु, मेथिल अल्कोहल और वायु की अभिक्रिया कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। या हम ये कहेंगे कि मेथिल अल्कोहल को प्लेटिनम एस्बेस्टोस फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रयोगशाला विधि लिख देंगे। तो इसमें कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसकी सामान्य विधियों की, कि किस तरीके से इसकी सामान्य विधियां आती हैं, जिसे हम औद्योगिक विधि भी कहते हैं। औद्योगिक विधि, फॉर्मेल्डिहाइड की औद्योगिक विधि। क्यों, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक विधियां लिखिए। तो अब देखिएगा इसकी आती है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ के साथ में अपने साथियों में शेयर भी कर देना। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले आपको प्रयोगशाला विधि बताई थी। प्रयोगशाला में आपको क्या बताया था कि मेथिल अल्कोहल को वायु के साथ प्लेटिनम एस्बेस्टोस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये थी इसकी प्रयोगशाला विधि। अब देखो इसकी औद्योगिक विधि क्या होती है। औद्योगिक विधि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीकरण लिखा हुआ है। तो ऑक्सीकरण में क्या है कि हमने यहाँ पर भी क्या लिया, मेथिल अल्कोहल लिया है। प्रयोगशाला विधि में भी हमने क्या लिया था, मेथिल अल्कोहल ही लिया था। तो यह आ जाता है आपका मेथिल अल्कोहल।
अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल को वायु के साथ सिल्वर उत्प्रेरक, यहाँ जो सिल्वर है ये Ag है, ये एज ए उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। जैसे आपको पता ही है अब उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें टेम्परेचर जरूर ध्यान रखेंगे, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने पर यह आपका फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इससे क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसमें क्या होगा आप ये देखिएगा बच्चों कि यहाँ भी आपके कितने थे, 8 हाइड्रोजन हैं, 2 यहाँ ऑक्सीजन, ये जो वायु ली हमने, तो यहाँ से आपके 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 2H2O निकाल देंगे, ठीक है, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। ये कहलाती है आपकी ऑक्सीकरण विधि, ये आपकी ऑक्सीकरण विधि कहलाती है। अब दूसरी औद्योगिक विधि की बात करते हैं। दूसरी औद्योगिक विधि आप देख रहे हैं विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रोनेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसे डिहाइड्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो हाइड्रोजन है H2 है वो इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। विहाइड्रोजन मतलब कि वी माने निकलना, हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन के मोल का, तो उस पूरी अभिक्रिया को विहाइड्रोजनीकरण हम कहते हैं। अब होता क्या है इसमें कि मैथिल अल्कोहल, इसमें भी हम मैथिल अल्कोहल लेते हैं। मैथिल अल्कोहल को सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, पर क्रिया कराते हैं। अब जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से ये निकल जाएगा। तो कितने बचे यहाँ पर, CH2O, जो कि सही से रीअरेंज किए जाते हैं HCHO में, और आपका क्या निकल के ये H2 इसमें से निकल गए। तो इससे क्या हुआ आपका कि ये मैथिल अल्कोहल जो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये कहलाती है इसकी औद्योगिक विधि। तो ये थे बच्चों इसकी एल्डिहाइड, हम कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि। तो ये आज आपको इतना ही कराएंगे, इसे आप कंप्लीट करिएगा, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को, पढ़ते रहिए और आगे आप बढ़ते रहिए।